साथ समयबद्ध तरीके के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। धमतरी जिला अब नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है। माओवादी संगठन सीता नदी एरिया कमेटी के आखिरी बचे 9 मेंबरों ने रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा के सामने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनमें से 2 के ऊपर 8-8 लाख रुपए का, 6 के ऊपर 5 लाख रुपए का और 1 के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह कुल मिलाकर 47 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों ने 5 ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें 2 SLR, 2 इंसास और 1 कार्बाइन शामिल है। साथ में एक भरमार बंदूक, करीब 50 जिंदा कारतूस भी सरेंडर किए गए हैं। इसके अलावा बाकी वॉकी टॉकी, रेडियो, टैब भी नक्सलियों ने पुलिस को सौंपे हैं। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने बताया कि अब धमतरी जिला नक्सल मुक्त हो चुका है। अब उन इलाकों में सामान्य पुलिसिंग पर फोकस किया जाएगा। तो देखिए, 47 लाख के नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और खास तौर से जो धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ का, उसको नक्सल मुक्त कहा जा रहा है। 9 इनामी नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर कर दिया है और इनमें महिलाएं भी हैं। लगातार जिस तरीके से केंद्र की ओर से ये लक्ष्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ को मार्च के महीने तक, मार्च के आखिरी तक यानी कि 31 मार्च तक नक्सल मुक्त बनाया जाए, उसी दिशा में लगातार कई नक्सली जो है वो सरेंडर करते हैं। कई नक्सलियों को पकड़ा भी जाता है। उसी क्रम में ये धमतरी जिला है जहां पर लगातार नक्सल का आतंक था। कई नक्सलवादियों ने, कई माओवादियों ने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ था। उसी क्रम में एक निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता तो है ही कि कैसे अब धमतरी जिला नक्सल मुक्त बताया जा रहा है। हथियार और 50 कारतूस जो है वो भी पुलिस को सौंपे गए हैं, जो यहाँ पर BSF है, CRPF है, इन सब की ही मौजूदगी में ये जो सरेंडर है वो किया गया है। इनामी नक्सलियों ने, इन पर लाखों का इनाम था क्योंकि लगातार कई नक्सल घटनाओं में इनके नाम जो है वो शामिल थे। ये लोग वांछित चल रहे थे, काफी वक्त से इनकी तलाश थी नक्सलियों की और आखिरकार ये सभी जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। अब इस पूरे जिले में पुलिस फोर्सिंग पर काम होगा, यानी कि पुलिस फोर्सिंग पर फोकस रहने वाला है और यहाँ पर कैसे विकास जो है वो हो सकता है, कैसे धमतरी को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, यहाँ पर स्कूल बनाए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, सड़कें बनाई जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर अब सामान्य पुलिसिंग पर भी फोकस रहने वाला है क्योंकि जहां जहां पर नक्सलवाद ज्यादा होता है, आतंक ज्यादा होता है माओवादियों का, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयड रहती है, वहां पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सामान्य पुलिसिंग पर फोकस रहने वाला है, ये भी पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं जब इन सभी नक्सलियों ने, जो कि इनामी नक्सली थे, वांटेड नक्सली थे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अपने जो भी इनके पास हथियार होंगे, जो एडवांस राइफलें होंगी, उन सबको उन्होंने सरेंडर किया है और अब ये सब कुछ पुलिस के कब्जे में है। नाम बताएं। मेरा नाम ज्योति हाँ। ताती। हाँ, कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ DGND जॉइंट कमेटी सदस्य, हाँ। गोबरा सीता नदी एरिया इंचार्ज। अच्छा, इंचार्ज। जी सर। कौन कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं तो वही इंचार्ज इंचार्ज पकड़े कि कभी मुठभेड़ में रहे हो? और रही हूँ सर। कब, कौन से मुठभेड़ में? ये उस दिन यही जनवरी 5 तारीख में मुठभेड़ भी हमारे ऊपर हो गई। हाँ। उस मुठभेड़ में हमारे साथी घायल हो गई। उसको इलाज पानी भी नहीं है, गश्ती ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इलाज भी कर ले नहीं सकते। कहाँ हुआ तो मुठभेड़? ये कोसुमुड़ा जंगल में। अब वापस घर वापसी कह रहे हैं, अब क्या, कैसे जीवन जीना चाहते हो? हम तो अभी सशस्त्र संघर्ष करने के लिए नहीं सकेंगे, शक्ति नहीं है, पार्टी पूरा खत्म हो गई और पार्टी भी शक्ति नहीं कारण से, नहीं रहने के कारण से वो चले गए, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटकर। एरिया कमेटी और एक पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है, 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूंगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो
इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको तो नक्सलियों के सरेंडर करने पर और खास तौर से धमतरी जिले को नक्सल मुक्त करने पर करेंगे बड़ी बहस। इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अजय गंगवानी हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रितेश मोहरे भी हैं। रितेश जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। रितेश जी सवाल सबसे पहले मेरा आपसे ही, क्योंकि मार्च का जो महीना है, आखिरी मार्च तक का जो वक्त है वो तय हुआ था टाइमलाइन के तौर पर कि पूरे छत्तीसगढ़ को जो है वो नक्सल मुक्त किया जाएगा। हालांकि धमतरी को जनवरी के आखिरी में एक तरीके से नक्सल मुक्त करने की बात कही जा रही है, नक्सल मुक्त हो चुका है। क्या माने कि आने वाले समय में हमको आगे भी कई जिले इस तरीके से नक्सल मुक्त देखने को मिलेंगे? रितेश जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि धमतरी जिले में कल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़ने का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है और हमारे नौजवानों जो बस्तर जैसे क्षेत्र सुदूर इलांचल में जो सुरक्षा में काम करते हैं, उनकी बड़ी जीत है। और निश्चित रूप से अभी नक्सलियों की कमर लगातार पिछले समय अभी कुछ दिन पहले गरियाबंद ने भी आत्मसमर्पण किया, वो भी 0 हुआ। आज धमतरी हुआ, कल पूरा बस्तर हो जाएगा, सरगुजा तो हो ही गया है। तो छत्तीसगढ़ को जब 2026 मार्च में पूरा नक्सल मुक्त करने का जो अपना प्लान है, ये कंप्लीट होने की ओर है और निश्चित रूप से ये होगा और छत्तीसगढ़ विकास की राह में दौड़ेगा। ठीक है। अजय गंगवानी जी, आप देखिए, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में आप मानते हैं कि धमतरी जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है, और क्या आप रितेश जी की बात से सहमत? नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ शायद सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ राजनीतिक दावा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले देखिए बीजापुर में उस सरपंच की हत्या हो जाती है, लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है, सरपंचों की हत्याएं हो रही है, निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं हो रही है। ये सिर्फ राजनीतिक दावा है। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बार जो सरेंडर हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह यूज कर रही है, क्रेडिट लेने की राजनीति स्ट्रेस कर रही है, उसको एक इवेंट की तरह मैनेज किया जा रहा है। पहले भी देखिए 200 नक्सली सरेंडर हुए, जंगल से निकलते हुए पूरे वीडियो इनके द्वारा वायरल किए गए। महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जिस प्रकार से इवेंट मैनेज किया, उसकी देखा देखी नकल करते हुए सार सरकार ने भी यहाँ बात की। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद के खिलाफ विश्वास, विकास, सुरक्षा के सिद्धांत को लेकर जोरदार लड़ाई लड़ी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पे आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस की भूपेश सरकार शानदार लड़ाई लड़ रही है और नक्सलवाद बैकफुट है। इसका एक परिणाम यह है कि एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार यहाँ पे नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं में आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। जो बीज हमने बोए का फल आज ये ले रहे हैं। देखिए, हम भी नक्सलवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हमको आपत्ति क्रेडिट लेने की राजनीति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इस नक्सलवाद की लड़ाई के पीछे इनकी नियत नीति मंशा आदिवासियों के हित नहीं है। इसके लिए मैं 5 महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। आज कांकेर की हाल अवधि खदान जो है अपने रुंगटा स्टील को दे रहे हैं। बेलेडेला 1A 1B आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए दी गई है और बेलेडेला 1C वो सागर स्टोन को दी गई है। तो अभी मुश्किल से 2 साल हुए हैं, तकसाल समाप्त नहीं हुआ है। 4 खदाने अपने पूंजीपति मित्रों को 50 साल के लिए दे चुके हैं। नगरनार के प्लान के निजीकरण की साजिश कर रहे हैं। नंदीराज की पावर लगातार 5 सूची का क्षेत्र है, केंद्र सरकार को पत्र लिखने के बाद उसकी लीज कैंसिल नहीं होती है। 2006 के वन अधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी आरक्षण संशोधन में 2 साल से अधिक अटका है। डबल इंजन की सरकार, राज्यपाल भी आपके हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके उसको पारित नहीं करते। आप ही के पेखन गागड़ा, आप ही के लव कुमार नायडू, भाजपा के वरिष्ठ नेता, नक्सलियों के नाम पे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते, एनआईए कोई कार्रवाई नहीं करता। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि नक्सलवाद पे लगातार क्रेडिट लेने की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल लगभग हो रहा है आपकी सरकार को, आप मार्च 2026 तक दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद क्षेत्र में समाप्त हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल आपकी सरकार रही और केंद्र की बात करूं 2014 से 2018 डबल इंजन की सरकार रही, आप 2.5 साल में हटाने का दावा करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे छोटे भाई रितेश कुमार मौर्य जी से, 4 साल डबल इंजन की सरकार रही, क्या आपने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए? मुझे आज भी अच्छे से स्टेटमेंट याद है, केपीएस गिल जो सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ माने जाते रहे, उसको पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वेतन और मौत करो।
तो इनकी नियत नीति में अच्छा दिखती है। जो नक्सलवाद रमन सरकार में मात्र 3 ब्लॉक तक था, उसको खाद पानी देकर 14 जिलों तक फैलाया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र को सुरक्षित रख पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो नक्सली कमांडर हैं, जो बेचारे निर्दोष आदिवासियों को मार रहे हैं, सुरक्षा बल के जवानों की हत्या कर रहे हैं, यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ की सरकार वो लाल आतंक के सिपा सालारों के लिए लाल कालीन बिछाने का दावा करते हैं। ये दोहरा क्षेत्र नहीं, जो बेचारे हत्यारे हैं, जो मासूम जो विधवाएं हैं उनको वो कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको अनाथ कर रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछाने की बात करते हैं। दूसरा इस पर दिखता है, रायपुर राजधानी में एक नक्सली दंपत्ति पकड़ाए गए जिनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड सब कुछ था। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? मतलब नक्सलियों की धमक आदिवासी क्षेत्रों से बढ़ के रायपुर शहर राजधानी तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दावे हैं, वास्तविक स्थिति बहुत अलग है। लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार उनके निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से नक्सली की हत्या के बाद उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि शव को संभाल के रखा जाए। महेश कुड़ियाम जो मध्याह्न भोजन का रसोइया था, उसकी हत्या कर दी गई, जबकि उसको बाद में नक्सली बताया गया। वो महेश कुड़ियाम वो रसोइया जिनके खाते में शायद सरकार पिछले 1.5 साल से लगातार पैसा डाल रही है। तो ये दिखता है कि दिखाने के लिए, राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए ये पूरा इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है रितेश जी, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करना एक सियासी दावा है और ये बात कह रहे हैं अजय जी, आपकी मंशा और नीति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब दीजिए। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, जब कोई अच्छा काम होता है तो ये लोग कहते हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं। भाई हमारी सरकार में काम हो रहा है तो क्रेडिट तो सीधी सरकार को मिलेगी। भूपेश सरकार में तो हुआ नहीं। हमारे 12 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मारे गए और लगातार वहां पर घटनाएं हुई, तब तो भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया। हम जब कुछ कर रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, राज्य के गृह मंत्री हो या केंद्र गृह मंत्री हो, यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। और यहाँ के जो पुलिस जवान हैं, सीआरपीएफ के हैं, और भी जो वहां पर नक्सली मूवमेंट में लगे हुए जवान हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आज नक्सलियों की कमर लगातार टूट रही है। तो मुझे लगता है कि ये हम कथनी करने का अंतर नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। आज पूरी छत्तीसगढ़ राज्य, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 10-15 साल में तो किया नहीं आपने और 2.5 साल में करने का दावा कर रहे हैं। देखिए 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक पहुंचा। बोलिए। 15 साल में आपको याद होगा तो यही लोग थे जब वहां पर जब नक्सलियों को जब मारा जाता था तो कांग्रेस के लोग ही हल्ला करते थे कि निर्दोष लोगों की हत्या हो रही, ग्रामीणों की हत्या हो रही है। वहां पर जाके पद यात्रा और वहां पर बड़े बड़े नौटंकी नाटक वहां पर करते थे। तो हम जो वहां ज्वाइंट ऑपरेशन जब हो रहा था, आपको याद होगा डॉक्टर रमन सिंह सरकार में ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो इस वक्त किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने और विधानसभा में इन्होंने विरोध किया था, उसको रुकवाने का प्रयास किया था। लगातार केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। इसके मानवाधिकार के लोग भी सड़क से उतर करके ग्रामीणों की दुहाई और आदिवासी दुहाई देकर के उस ज्वाइंट ऑपरेशन को रुकवाने का काम किए थे। परिणाम आपको मालूम होगा कि 2013 में किस प्रकार से इन्हीं के नेताओं की निर्मम जो है हत्या की और इनके बड़े शहादत को प्राप्त हुए थे। मुझे लगता है कि कथनी करनी में तो कांग्रेस का रहा है कि वो 5 साल जब से उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं, और उल्टा जो सीबीआई जो जज बैठा हुआ था उसको उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बैन करके रखा। आज तक उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हम जब अच्छा काम कर रहे हैं इसकी सराहना करने की बजाय ये लेकिन रितेश जी, वो आपके अच्छे काम में ये भी कह रहे हैं कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं नक्सलियों के नाम पर, वो असली नक्सली नहीं है, उनको सरकारी पैसा मिल रहा है। पंक्चर बनाने वाले को बना के बता रहे हैं नक्सली। रितेश जी जवाब मतलब ये है कि अगर क्या उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अगर ये बात की जानकारी है तो इंटेलिजेंस को क्यों नहीं दी है कि वो फर्जी नक्सली है। मुझे लगता है इसे कथित करने की बात है। प्रशासन अगर इस पे कोई स्टेटमेंट देना तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने इस पर उदाहरण भी दिया, महेश कुड़ियाम की हत्या, जो मध्याह्न भोजन का रसोइया था, उसकी हत्या करने में उसको नक्सली बता दिया जा रहा है। ये तो खुली चुनौती दे रहा हूँ चैनल पे। अभी गूगल करके देख लीजिए कि महेश कुड़ियाम कौन था। आज उसकी सुरक्षा बल की हत्या करने के बाद उस महेश कुड़ियाम को नक्सली बताया गया। तो आप देखिए, जितना जरूरी है कि नक्सलवाद की समाप्ति हो, उतना जरूरी है कि निर्दोष आदिवासी ना मारे जाए। ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नक्सली दंपत्ति के पकड़ाए गए रायपुर के अंदर,
तो भाई कहीं भी कोई भी किसी प्रकार से काम कर सकता है, नक्सलियों से नेटवर्क बना सकता है, ये एक बड़ा माध्यम होता है। ये हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। विनायक सेन तो सबसे बड़ा उदाहरण था देश के अंदर, जब रायपुर के अंदर जब वो पकड़ाता है, यानी कि केंद्र सरकार, मनमोहन जी की सरकार थी, उसको केंद्र पे नवाजा जाता है। तो मुझे लगता है कि सब बातें ना करके उसके नक्सली बैकग्राउंड की ओर देखना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस कोई भी अगर जवाब दे रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई बता रहा है, उसके पीछे पुख्ता सबूत होते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप किसी को भी निर्दोष साबित नहीं कर सकते। निर्दोषों का अगर अगर मान लो कि गलत हुई होगी तो इस पर नो डाउट की सरकार और प्रशासन उस पर बिल्कुल सख्ती से काम भी लेती है। लेकिन यहाँ पर पूरा नक्सलियों को जड़ से हटाने का प्लान है, चाहे उसको कोई भी व्यक्ति साथ दे, अगर उसके उनकी मंशा होगी तो कार्रवाई होगी, और प्रशासन उस पर अच्छा कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए अजय गंगवान जी। देखिए, इनकी नियत नीति मंशा पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लगता है कि लगातार 2 साल में सारी खदानें अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। इनकी नियत नीति मंशा नक्सलवाद को खत्म करने के पीछे आदिवासियों के हित नहीं है। बस्तर की संपत्ति, बस्तर के खदाने, ये सब अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश और षड्यंत्र है। शांति को मेरी बात सुनिए। देखिए, स्पष्ट रूप से दिखता है कि नगरनार प्लांट जिसमें एनएमडीसी का 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, बस्तर के आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, उसके लगातार निजीकरण की साजिश कर रहे हैं। आज तक वो दीपम की सूची में शामिल है। नंदीराज भवन की लीज का लगातार आदिवासी विरोध करते हैं, लेकिन उसकी लीज कैंसिल नहीं होती। ताजा उदाहरण देख लीजिए, हफ्ते में लाखों पेड़ काट दिए गए। जब बेचारे आदिवासी विरोध करते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है। तमनार में 5,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, वहां बेचारे उन पर बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी जाती है आदिवासियों की। तो दिखता है कि दावे तो आप नक्सलवाद की समाप्ति की कर रहे हैं, ना नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। दूसरा, आपकी नियत नीति मंशा किसी प्रकार से आदिवासियों के हित की नहीं है। आज माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री नक्सलियों को अपना भाई बताते हैं, तो ये दोहरा चित्र क्यों? दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक मैं बात अंडरलाइन कर दूं आपके चैनल पे, जितना उन्होंने बताया जिन्होंने घर वापसी की है, जरूरी है कुछ सारे निर्दोष आदिवासी न मारा जाए। हमने देखा कोयलीबेड़ा में, कांकेर में, बीजापुर में, नारायणपुर में कई जगह बेचारे निर्दोष आदिवासी मारे गए। वो आदिवासी प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ में रायपुर आके राजभवन में राज्यपाल से मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जिन 7 लोगों की नक्सली बता के हत्या की गई, उनके पास मनरेगा कार्ड था, उनके पास आधार कार्ड था, आपकी सरकार उनको पैसा दे रही है, उसको बाहर के नक्सली बताया जा रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया कि मध्याह्न रसोईया महेश कुड़िया, उसकी भी हत्या करके उसको नक्सली बता दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, झीरम की घटना में कांग्रेस पार्टी ने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। नक्सल हमारी राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इन्हीं के धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष थे, जो झीरम की साजिश और षड्यंत्र हुआ उसके पर्दाफाश करने के बजाय हम जो एसआईटी गठित करते हैं कि झीरम के हत्यारों को सजा मिले, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाके पीआई लगाते हैं। आखिर कौन सा भाजपा का नेता शामिल है, किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष? लेकिन अजय गंगवानी जी, अगर बीजेपी ये बात बोलती है कि हम नक्सल मुक्त प्रदेश को बना रहे हैं, अलग अलग जिलों को बारी बारी नक्सल मुक्त कर रहे हैं, तो इससे इंडस्ट्री सेटअप हो पाएंगे, विकास हो पाएगा और तमाम जो जिले और खास तौर से छत्तीसगढ़ मुख्य धारा में आ पाएगा, तो उससे क्या दिक्कत है? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी खुद चाहती है नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन उसका फायदा वहां के जो आदिवासी हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको सीधा फायदा मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिले, उनको जमीनें मिले। लेकिन इनका मैंने आपको उदाहरण दिया, बेलाडिला 1A, 1B, 1C, कांकेर के हाल अब्दी खदान, चारों खदाने 50-50 साल के लिए अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। कैसे बस्तर का विकास होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए आगे रही बहुत कर दूं आपके चैनल पे, दावा करते रहे सूचना निकलती है तो 3 सड़कें बनी है बस्तर में, ना सड़क बनाई जा रही है, न पानी बिजली की व्यवस्था को सुधार किया जा रहा है, तो कैसे नक्सलवाद समाप्त होगा? आदिवासी कैसे विश्वास करेंगे? कभी माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं हम गोली से बात करेंगे, कभी कहते हैं हम बोली से बात करेंगे, कभी बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा। आज तक कोई ठोस रणनीति आई क्या नक्सलवाद से निपटने की? सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है, जिन बेचारों निर्दोष जो अनाथ बच्चों की हत्या कर रहे हैं, उनके माता पिता की, आज सुरक्षा बलों के जवान की हत्या कर रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछा के स्वागत करने की तैयारी करते हैं। ये किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को न स्वीकार है, न आदिवासियों को। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पहले में देखिए सारकीगुड़ा, एडसमेटा, पैदागनूर में हजारों निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर कर दिया गया। दूसरी मैं आपको 4 महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जगत चारा जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते। मैंने आपको ताजा उदाहरण दिया
महेश गागड़ा और लव कुमार नायडू, दोनों भाजपा के नेता नक्सलवाद के नाम पे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जवाब आज दीजिए रितेश एक जी। इनका धर्मेंद्र चोपड़ा जो भानु प्रताप को ठेकेदार था, जो नक्सलियों को संभाल कर नहीं इतना करता, बता दीजिए, इतना बता दीजिए चोर बोड़े के गाड़ी से गिरफ्तार बक्का क्षेत्र में एक सबसे बड़ा आरोप लगा है महेश गागड़ा जी, उनके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके पास 2 से 3 मामला हुआ है महेश गागड़ा जी को नक्सलियों द्वारा। गिरफ्तारी हुई थी नक्सली की, आपने उन्होंने झूठा आरोप लगाया है यहाँ पर बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी में सरकार है और चुनाव की मदद की तो आपके 84 लाख के ऊपर जांच उठी थी, क्यों नक्सलवाद समाप्त होने की स्थिति नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई को किसने बैन किया था? हम तो छत्तीसगढ़ सीबीआई को लाना चाहते थे, किसने बैन किया था? ये जी चैनल पे स्वीकार कर लीजिए, ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड है, उनके ऊपर एजेंट लोगों की राजनीति है, राजनीतिक ठीक है। प्रोपेगेंडा है। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त इतने की अनुमति देता है। अजय गंगवानी जी और रितेश मोहरा जी, बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बड़ी बहस में। और इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का